अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमें नया यूनिट स्टार्ट करना है जिसका नाम है लाइव स्टॉक हाउसिंग सिस्टम। अभी तक हमने एनिमल्स के बारे में कुछ पढ़ा, उनके बॉडी पार्ट्स के बारे में कुछ पढ़ा, यानी बॉडी पार्ट्स ऑफ द एनिमल, उनके नाम क्या क्या होते हैं वो पढ़े। हमने ब्रीड्स ऑफ कैटल एंड बफेलो पढ़ा। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट यूनिट आया उसमें हम फीड के रिलेटेड पढ़ रहे थे कि इनको क्या दिया जाता है, कंसनट्रेट, फोडर, सीलेज वगैरह, ठीक है। यानी इनको जो भी फूड खाने के लिए देते हैं वो हम पढ़ रहे थे। अब हमारा नया यूनिट उससे टोटली डिफरेंट है एंड टू सम एक्सटेंट वी कैन से थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज़ हाउसिंग सिस्टम। यानी कि जानवरों का जो घर है, इनका हाउसिंग सिस्टम हम किस तरीके से बनाते हैं, कैसा होता है, वो हमें इस यूनिट में पढ़ना है, ठीक है। बोला जाता है कि यू सी एनिमल्स, इसका जो घर होना चाहिए, हाउसिंग सिस्टम होना चाहिए, इसका शेड होना चाहिए, ये क्लीन होना चाहिए और कंफर्टेबल होना चाहिए, साफ़ सफाई होनी चाहिए और कंफर्टेबल होना चाहिए ताकि इंसान अच्छे से उठ सके, बैठ सके, लेट सके, इधर उधर घूम सके, ठीक है। ताकि इससे क्या रहेगा, इसका मूड भी सही रहेगा, इसकी हेल्थ भी सही रहेगी और प्रोडक्शन भी होगी, ठीक है। हाउसिंग सिस्टम में हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। साफ़ सफाई का ध्यान रखना होता है, हम जो वहाँ लेबर का इस्तेमाल करते हैं, जो हमें वहाँ काम करते हैं उसका ध्यान रखना होता है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एनिमल की प्रोटेक्शन के लिए हमें वो सब ध्यान में रख के हमें घर बनाना चाहिए। एनवायरमेंटल कंडीशंस, देखो क्या होता है यहाँ पे जो है कंडीशंस जो है, यहाँ विंटर्स आते हैं, है ना। यहाँ सीवियर यानी ख़तरनाक विंटर्स आते हैं, बाहर नहीं आते हैं विंटर्स। तो इसका मतलब जो यहाँ हम शेड बनाते हैं एनिमल्स के लिए वो टोटली डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू द आउटर मोस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया। यानी बाकी स्टेट्स में अलग किस्म का घर होता है इनका, है ना। यहाँ पे ईंटों का बना होता है, मतलब बंद रहता है चारों ओर ताकि वहाँ गर्मी हो जानवरों को, मगर बाहर ऐसा नहीं होता है। तो यानी कि हाउस यानी जो शेड हम बनाते हैं एनिमल्स को, वो मौसम को ध्यान में भी रख के बनाया जाता है। तो पहले दो इमेज दिखाई गई है जिसमें हमें थोड़ा सा व्यू दिखाया गया है डेयरी फार्म का, ठीक है। अब कमिंग टू आवर फर्स्ट सेशन, जो पहला सेशन है, बेसिक्स ऑफ एनिमल हाउसिंग। एनिमल हाउसिंग की बेसिक्स हम पढ़ेंगे, शुरुआत कहाँ से होती है एनिमल हाउसिंग की, ठीक है। लाइक टाइप्स ऑफ लाइव स्टॉक हाउसिंग की टाइप्स क्या है, ठीक है। याद हमेशा रखना, हाउसिंग सिस्टम ये दो तरीके का होता है। अक्चासन लूज हाउसिंग और होता है कन्वेंशनल हाउसिंग। लूज हाउसिंग की कोई टाइप नहीं है, लेकिन कन्वेंशनल हाउसिंग की टाइप्स है, लाइक सिंगल रो सिस्टम, डबल रो सिस्टम, टेल टू टेल सिस्टम, हेड टू हेड सिस्टम। अभी हम कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम को साइड में रखते हैं, अभी हम फोकस करेंगे लूज हाउसिंग सिस्टम में। यानी कि हाउसिंग सिस्टम किस तरीके के शेड्स बनाए जाते हैं वो हम इस यूनिट में पढ़ रहे हैं। हमारा जो बेसिक हाउसिंग सिस्टम है उसके दो टाइप्स है, लूज एंड कन्वेंशनल। आज हम पढ़ेंगे लूज हाउसिंग सिस्टम। लूज हाउसिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? लूज हाउसिंग सिस्टम मतलब हो गया वो हाउसिंग सिस्टम जिसमें एनिमल्स को लूज रख कैप्ट किया जाता है, यानी कि पूरी तरीके से बहुत जगह होती है, किसी घर के अंदर इनको बंद नहीं रखते हैं। कोई जगह होती है, कोई मैदान सा होता है जो इर्द गिर्द से बंद होता है और अंदर इन एनिमल्स को रखते हैं, ठीक है। उस हाउस में लगभग 40 से 50 तक के एनिमल्स को हम रख सकते हैं, ठीक है ना। पूरे दिन और रात भी वहाँ रख सकते हैं। लेकिन जब हमें मिल्किंग करनी होगी, जब हमें दूध चाहिए होगा, दूध चाहिए हो एनिमल से, तब हमें लूज हाउसिंग सिस्टम में मिल्किंग नहीं करनी चाहिए। तख्त खदर शासन अलग पार्लर, ठीक है, यानी अलग सेक्शन। कोई ट्रीटमेंट करना हो एनिमल को, मिल्क हासिल करना हो, तो वो किसी अलग जगह लेके इनको किया जाता है, ना कि लूज हाउस में। लूज हाउसिंग वो हाउस सिस्टम होता है जो ओपन होता है, वहाँ इंसान वहाँ जानवर इधर से उधर घूम सकता है, वहाँ जानवर चल सकता है, आराम से कहीं भी बैठ सकता है, ठीक है ना, फ्रीली इधर उधर घूम सकता है। तो दैट इज़ ओपन हाउस सिस्टम, यानी कि चारों ओर बंधा हुआ है लेकिन बीच में सारा खुला है, ठीक है। ये सिस्टम जो होता है ये ज़्यादातर उन जगहों पे होता है जहाँ बारिश कम होती है, जहाँ गर्मी होती है, लाइक पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, वेस्टर्न यूपी है, पार्ट्स ऑफ गुजरात है, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र है। देखो हम कश्मीर में क्यों नहीं लूज हाउस सिस्टम कर सकते? देखो आप लोग वाकिफ़ हो कश्मीर के मौसम से, दिन में धूप, शाम को बारिश, कभी भी समर्स उतने भी गर्म नहीं होते हैं, विंटर्स बहुत सर्द रहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस
कंडीशंस होती है उसके लिए लूज़ हाउसिंग सिस्टम सूटेबल नहीं है, क्योंकि अगर हम खुला छोड़ेंगे एनिमल्स को, कभी भी बारिश हो सकती है तो वो कहाँ रहेंगे उधर, है ना। ठंड पड़ती है तो विंटर्स में तो लूज़ हाउस सिस्टम बिल्कुल भी नहीं चलेगा, समर्स में भी क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती रहती है, तो यहाँ के लिए लूज़ हाउस सिस्टम सूटेबल नहीं है। तो ये जहाँ जहाँ के लिए सूटेबल है वहाँ मैंने बोला आपको वहाँ मेंशन है, क्योंकि वहाँ बारिश बहुत कम रहती है और वहाँ गर्मी होती है, ठीक है। देखो, लूज हाउस सिस्टम विद कवर्ड एंड ओपन एरिया। देखो, पहली इमेज में लूज हाउस सिस्टम है जो साइड से बंधा हुआ है लेकिन बीच में खुला है, ठीक है। ये इमेज से आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि लूज हाउस सिस्टम क्या हो। होपफुली आप समझ रहे होंगे मैं बोल क्या रही हूँ, यानी कि हाउसिंग सिस्टम जो हमें ये यूनिट पढ़ना है, हमने क्या पढ़ा, हमने आज एक यूनिट का डिस्कस किया, यानी एक बेसिक हाउसिंग सिस्टम, दैट इज़ लूज हाउस। लूज हाउस मैंने बोला ये वो हाउस होता है जो ओपन एरिया होता है, जहाँ साइड से बंधा हुआ होता है लेकिन बीच में बहुत बड़ी स्पेस होती है और वहाँ पे जानवर इधर उधर घूम सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, यहाँ पे जो है पहला सेशन ख़त्म हो गया, ठीक है ना। यानी कि पहले सेशन में सिर्फ लूज हाउसिंग को डिस्कस किया गया था। दूसरा सेशन जो है, अब इंशाल्लाह जो हम कल नया सेशन पढ़ेंगे उसमें बेसिक्स ऑफ एनिमल हाउसिंग है। एनिमल हाउसिंग की बेसिक्स चीज़ें, उसका फ्लोर कैसा है, मेंजर कैसा है, वाटर ट्रॉफ, ये सब क्या होता है। यानी कि जो एक शेड में चीज़ें होती है वो फ्लोर हो, वो टॉप हो, वहाँ जिसमें इनको फीड वगैरह दिया जाता है, ये सब कुछ हम इंशाल्लाह कल अपने नए यूनिट में डिस्कस करेंगे। तो होपफुली आपको पहला जो सेशन है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। जो इसकी दूसरी टाइप है कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम, वो हमें नेक्स्ट सेशन में पढ़ना है।